प्रिय मित्रों नमस्कार। आप सभी का हमारे धर्म ग्रंथ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यह पौधा आपकी रातें हसीन कर देगा या किसी को भी वश में कर लेता है, धन को चुंबक की तरह खींचता है और शरीर में 10,000 हाथियों जितना बल भर देता है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए इस पौधे को। इसे हिंगलाज के नाम से जाना जाता है। हिंगलाज एक ऐसा चमत्कारिक पौधा है जिससे कुछ भी किया जा सकता है। यह पौधा माता हिंगलाज का ही स्वरूप है। माता हिंगलाज का शक्तिपीठ पाकिस्तान में है। बड़े बड़े चमत्कारिक प्रयोग किए जाते हैं। तंत्र शास्त्र में इस पौधे को डायमंड कहा गया है, एक हीरा है। यह पौधा इस पौधे से और इस पौधे में बड़े बड़े चमत्कारिक शक्तियाँ छिपी हुई हैं। इसके बीज चर्म रोग के बीमारी को ठीक करते हैं। वीडियो में मैं आप लोगों को हिंगलाज नाम के पौधे की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। तंत्र शास्त्र में इसका अत्यधिक प्रयोग होता है। अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखना। अगर आप ऐसा नहीं करते तो मैं समझ जाऊंगा कि आप माता रानी के सच्चे भक्त नहीं हैं। आइए मैं आप लोगों को हिंगलाज नाम के पौधे के चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा जो कि माता दुर्गा के स्वरूप माने जाते हैं। इसके बीज का तेल निकाल करके मनचाहा स्त्री के ऊपर छिड़क देने से वशीकरण का काम करता है। कैसा भी पत्थर दिल का स्त्री क्यों न हो, वह वशीभूत हो जाते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि नवरात्रि में इसके जड़ को कलश के नीचे रख दिया जाए और कलश में कितने भी तेज़ी से वायु आए लेकिन फिर भी कलश नहीं बुझने पाती है, यानी कि तूफ़ान के प्रभाव को भी यह दूर करता है। इसके जड़ को हिंगलाज मंत्र से या फिर ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र से सिद्ध करके बहते हुए पानी में फेंक दिया जाए तो बहते पानी स्थिर हो जाते हैं। इसके जड़ को मुख में रखकर आग में चला जा सकता है। किसी भी प्रकार के आग के द्वारा हमें क्षत नहीं होती है। धर्मशास्त्र में ऐसा भी माना जाता है इसके पत्ते की माला बना करके माता दुर्गा को चढ़ाने से हर इच्छा की पूर्ति होती है। आपको कैसा लगा यह जानकारी हमें ज़रूर बताना। हमारे चैनल धर्म ग्रंथ का मकसद केवल जनहित एवं जनकल्याण है, जिससे लोगों तक हम दुर्लभ जानकारी और तंत्र से जुड़ी जानकारी पहुंचा सकें। चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन के बटन को दबा करके रखिएगा। इस पौधे को मैं अभी आपको बहुत सारे प्रयोग बताऊंगा, इसलिए बने रहिएगा मेरे साथ। अधूरा जानकारी घातक होता है, विष के समान है, इसलिए पूरा जानकारी ज़रूर सुने। अब इसके और प्रयोग सुनिए। इसके जड़ को कपड़े में लपेट करके घर में दबा देने से कभी भी अनबन की कमी नहीं होती, अंधन की कमी नहीं होती है। व्यक्ति धनवान बनना चाहते हैं तो यह प्रयोग अवश्य करना। और इसके जड़ को लाल कपड़े में लपेट करके धन पेटी में रख देने से जब तक धन की पेटी रहेगी तब तक बहाने मार के हर मार्ग से पैसा आता रहता है। ऐसा धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है। और इसके जड़ की माला बना करके पहनने से साधक को भूत प्रेत नकारात्मक शक्ति परेशान नहीं करता, अर्थात साधक की सुरक्षा होती है। ऐसा भी माना जाता है इसके जड़ को कमर में बांधकर जल पर अगर पैदल चला जाए तो पैर नहीं डूबते हैं। अर्थात आप जो जल पर भी पैदल चल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको इनके जड़ को सिद्ध करना होता है और सिद्ध करके ही धारण करना होता है। हिंगलाज नाम के पौधे की यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, हमारे वीडियो में दिखाया गया है यह फल देख लीजिए। यह कोई साधारण फल नहीं है, इसे हनुमान फल के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि इस फल की आकार हनुमान जी महाराज के गड्ढा की तरह होती है। और वीडियो में देख करके आप जो है पहचान भी सकते हैं, देख सकते हैं इसमें भगवान हनुमान जी की शक्ति बसती है। हनुमान फल से अद्भुत कार्य किए जा सकते हैं और ऐसी मान्यता है ये लगातार 90 दिनों तक हनुमान फल को खाया जाए तो खाने वाले की जो वृद्धा शरीर है वह भी नवयुवक जैसा बन जाता है। इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता है। आइए जानते हैं गरीबी मिटाने के लिए, दुख मिटाने के लिए इस फल का किस प्रकार प्रयोग किया जाए। यह हनुमान जी महाराज के चमत्कारिक फल कहे गए हैं। अगर आप भी हनुमान जी के भक्त हैं, अगर हनुमान जी महाराज के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक कर
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस वीडियो को पूरा देखना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना। ऐसा माना जाता है कि इस फल पर पूरे तरीके से अगर बंधन लगा करके पीपल पर चढ़ा करके आया जाए तो हनुमान जी महाराज के ध्यान करते हुए तो इच्छा की पूर्ति होती है। कर्ज मुक्ति से पाने के लिए इस फल को मंगलवार के हनुमान जी महाराज को अगर 11 संख्या में चढ़ा दिया जाए तो कर्ज से मुक्ति मिलती है तथा आकस्मिक धन प्राप्त होता है। ऐसा भी माना जाता है इस फल को धूप में सुखा करके इसे रख लिया जाए और इसके पाउडर बना करके इसके पाउडर को अगर आग में जलाया जाए और घर में इसके धुआं दिखाया जाए तो घर से नकारात्मक शक्ति समाप्त हो जाती है। साथ ही घर में भूत प्रेत की नकारात्मक शक्ति जो होती है, भयंकर बाधा होती है, सारी बाधा अपने आप चली जाती है और समाप्त हो जाती है। आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होने लगता है। इस फल को अगर शुभ नक्षत्र में ला करके अगर केवल इसके बीज निकाल करके पूजन स्थान या धन पेटी में रखा जाए तो सारा घर धन से भर जाते हैं। सारे घर में धन की कमी नहीं होती है। फल की जड़ को अगर राम फल की जड़ के साथ ताबीज़ में भर करके पहना जाए तो कदम में सफलता मिलने लगती है। बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। धन दौलत रुपया पैसा जो चीज़ चाहिए आपको सारी चीज़ जो है प्राप्त होना शुरू हो जाती है। पेड़ पौधा हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पेड़ पौधा हमें शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं और शुद्ध ऑक्सीजन देने के साथ साथ हमारे कई प्रकार की समस्याओं का भी बचाव करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में हम पेड़ की पूजा हम करते हैं, पौधे की जो पूजा करते हैं। हमारे जीवन में चल रही धन संबंधी समस्या बहुत सारी समस्याओं को दूर करता है। नकारात्मक ऊर्जा से पेड़ पौधा हमें बचाता है। इसलिए हमें अपने घर में पेड़ पौधा जरूर लगाना चाहिए। स्वयं बड़े बड़े करोड़पति भी अपने घरों में पेड़ पौधा लगाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि पेड़ पौधे से उनके जीवन में परिवर्तन आता है। इस वीडियो में 8 प्रकार के पेड़ पौधा के बारे में बताऊंगा जिसे घर में लगाने से हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। हमारे भाग्य जो है बदलने लगता है, हमारे टूटी हुई किस्मत बदलने लगती है और हम दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करते हैं। तो एक बार इस वीडियो को अपने फ़ायदे के लिए पूरा ज़रूर देखना। छोटी सी जानकारी आपकी किस्मत बदल सकती है, संवार सकती है। मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ कि कोई भी जानकारी होती है व्यर्थ नहीं जाती है, अभी नहीं तो बाद में चल करके काम आती है और जानकारी हमेशा फ़ायदा पहुँचाती है, हेल्पफुल साबित होती है। तो पहले नंबर पर आते हैं अशोक का पौधा। यह पौधा शोभा के लिए आप घर में लगा सकते हैं। यह पौधा शोभा के लिए आप अपने घर में लगाते हैं तो यह आपके शोकों को हरता है, यानी कि आपके जीवन में या फिर आपके घर में चल रही जो दुख है उसे हरता है, क्योंकि इसका नाम है अशोक, यानी कि शोकों को हरने वाला। दूसरा पौधा मनी प्लांट का वह पौधा है। पौधा घर में लगाने से धन की बढ़ोतरी करता है। तथा नंबर तीसरा है मोर पंखी का पौधा। यह पौधा घर में लगाने से घर का वातावरण शुद्ध हो रहता है। भूत प्रेत तथा काली शक्ति से यह घर को संपूर्ण तरह से बचाता है। नंबर चौथा है कुबेर कंद। यह पौधा घर में लगाने से धन की बढ़ोतरी करता है। यह पौधा घर में लगाने से धन की बढ़ोतरी करता है और यह जैसे जैसे अपना आकार को बढ़ाता है या फिर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे घर में धन संपत्ति आने लगती है। नंबर 5वां काली हल्दी, और इसके बारे में मैं एक वीडियो में भी बता चुका हूँ। काली हल्दी को लगाने से माँ लक्ष्मी चुंबक की तरह खींची चली आती हैं, हमारे घर में तेज़ी से धन की बढ़ोतरी करता है। नंबर 6वां है विष्णु या लक्ष्मी कमल। इसे लगाने से, क्योंकि विष्णु लक्ष्मी कमल घर में अगर एक साथ आप लगाते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। फिर जिस मनुष्य को माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त हो जाए फिर उनके जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं होता है, किसी भी चीज़ का अभाव नहीं होता है। नंबर 7वां है नागदोन। नागदोन का पौधा, यह पौधा घर में लगाने से हमें सर्पों से बचाता है। हमारे घर के इर्द गिर्द अगर 100 मीटर के आसपास सांप आते हैं तो फड़ कर के मर जाते हैं। नागदोन का पौधा घर में लगाने से हमें नागों के सांप बिच्छू से तथा खतरनाक जो जहरीला जीव है इसे बचाता है। नंबर 8वां शमी का पौधा। इस पौधे को घर में लगाने से या इसके पौधे घर में लगाते हैं और इनके पत्ती को भी माँ लक्ष्मी या फिर माँ दुर्गा को भेंट करते हैं तो हमारे सभी प्रकार के मनोरथ
इसके पत्ते भेंट करने से पूर्ण होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। दोस्तों, आप हमारे वीडियो देख सकते हैं। पौधे यह सफ़ेद कलर के धतूरे हैं। इसमें सफ़ेद कलर का फूल लगे हुए हैं और कुछ भागों में पीले कलर के फूल लगे हुए हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, वैसे सफ़ेद कलर के धतूरे का दर्शन बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ होता है। इसमें सफ़ेद और पीले दोनों रंग की पुष्प लगे हुए हैं। तो बड़ा किस्मत वाले हैं जो ये सबको देखने को मिलता है, और मिल जाए तो आपको बिल्कुल इसे कुदाल में खन करके खोद करके अपने घरों के आसपास लाकर लगा देना चाहिए। गमलों में भी लगा सकते हैं। मैं बहुत से मेरी माताएं और बहनें मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं। भाई भूत प्रेत या शनि राहु आदि अवचार क्रियाओं से परेशान हैं, आदि ग्रह बाधाओं से परेशान हैं, वो क्या करते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं। बहुत सारे तांत्रिक लोग पैसा ले लेते हैं और सही तरीके से उपचार भी नहीं करते हैं। परेशान नहीं होना है। पौधा देख रहे हैं, इसी के द्वारा मैं आप लोगों को हर प्रकार के भूत, शनि, राहु और जितने भी तरह के तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर किए गए हैं या किसी भी प्रकार के आपके ऊपर ही जो क्रियाएं कराई गई हैं या कराया गया, उनका तोड़ बताऊंगा। सिंपल सी वीडियो है, वीडियो को पूरा जरूर देखते रहिएगा, तो आपको कभी भी भविष्य में काम आ सकती है। अगर किसी के सिर में दर्द होता है, उसे भी यह ठीक करने का काम करते हैं। माइग्रेन की समस्या है, आधा सीसी वाला आधा सिर दर्द कर रहा है, उसे भी ठीक करता है। जैसे मिर्गी आता है, उसे भी यह ठीक करता है। और कई लोगों में क्या होता है, थोड़ा सा पागलपन आ जाता है, उसे भी ठीक करने का काम करता है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। तो आप क्या करें, शनिवार के दिन कोई भी कलर के धतूरे हों, अगर या सफ़ेद और पीले कलर वाले अगर आपको फूल लगे वाले धतूरे मिल जाते हैं तो फिर सोने में सुहागा है, बहुत ही अच्छा काम करते हैं। अगर यह कलर के आपको धतूरे नहीं मिल पाते हैं तो आप जो बैंगनी कलर का धतूरा होता है, काले कलर के धतूरे होते हैं, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो शनिवार के दिन आपको अक्षत, पुष्प और श्रीफल साथ में ले जाना है। और अगरबत्ती जलाते हुए और नारियल भेंट करते हुए इस पौधे को और अक्षत वगैरह आपको चढ़ा देना है, पुष्प वगैरह चढ़ा देना है। और आपको निमंत्रण देना है, शनिवार के दिन जाना है, शुक्ल पक्ष आपको निमंत्रण में बोलना है कि हे औषधि महाराज, क्योंकि औषधि है और एक तरह के माना जाए तो साक्षात भगवान शिव का ही स्वरूप है, काल स्वरूप है। तो आपको बोलना है कि हे औषधि महाराज, मैं आपको इस कार्य हेतु निमंत्रण देने आया हूँ। कार्य अपना बता देना, जो भी चीज़ से आप बाधित हैं या परेशान हैं, और आप हमारे घर में चलकर कि हमारे बाधा को हरें या मेरी बाधा को हरें, इस प्रकार बोलते हुए आपको इसे निमंत्रण दे आना है। और रविवार के दिन स्थान जो रखा है उसको ध्यान रखना है। और स्नान ध्यान करने के बाद इसके जड़ को कुदाल से या फिर कुछ अच्छा सा नुकीला चीज़ मिल जाए उससे निकाल करके ले आना है। फिर इसे आपको गंगा जल में धोना है। गंगा जल में स्नान कराने के बाद कुमकुम अक्षत वगैरह से भी आपसे बने वो आप कार्य कर सकते हैं। इसके बाद धूप वगैरह या अगरबत्ती के धुएँ दिखाएं, उसको दिखाने के बाद आपको इसे ताबीज़ में भर करके रविवार के दिन पहन लेना है। आपको 100% लाभ मिलेगा। किसी भी प्रकार के शनि, राहु, भूत प्रेत और औपचारिक क्रियाओं से परेशान हैं, 100% काट हो जाएगी। इस आसान सी जानकारी से आप अपनी बड़ी परेशानी भी ठीक कर सकते हैं और काफ़ी लोगों को इससे लाभ मिलेगा। हमारे चैनल का मकसद है कि आप सभी तक सही तरीके से जानकारी पहुंचने का प्रयास कराया जा रहा है। हमने यह चैनल इसलिए बनाया है ताकि क्योंकि बहुत से लोग परेशान थे। आप ही लोगों के बहुत सारे रिश्ते के कारण, परेशानी के कारण हमने यह चैनल बनाया है, जिससे सभी लोगों को मुफ्त में लाभ और जानकारी प्राप्त हो सके। कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बस इसका ताबीज़ आपको गले में धारण करना है, 100% लाभ मिलेगा। हर प्रकार की समस्या आपकी दूर हो जाएगी। मन अशांत रहता है तो मन